जंग और प्रेम में सब कुछ जायज होता है। कहते हैं कि दिल लगी गद्दी से तो परी क्या चीज है। जिसपे एक बार दिल आ गया सो आ गया, वो कैसा भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया उसके बारे में क्या कहती है, क्या सोचती है, ये सब से कोई मतलब नहीं है। साथियों, आज हम आपको ऐसी एक घटना बताएंगे जहां प्रेमिका प्रेमी को बुलाती है मिलने के लिए, और मिलने जब दोनों बेडरूम में जाते हैं तो गुस्से में प्रेमिका जो है अपने जो है प्रेमी का प्राइवेट पार्ट जो है उसको काट देती है। साथियों, प्राइवेट पार्ट काट देती है, उसके बाद में खुद ही पुलिस को कॉल करती है और अपनी जो है गलतियों को एक्सेप्ट भी कर लेती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं खुशबू कनौजिया और आप सभी का मेरे इस 6वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे छपरा के बिहार की, जहां पर एक ऐसी सनसनी खबर जिसको सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहते हैं कि जब इंसान को प्रेम हो जाता है तो और कुछ नहीं भाता है। ये ऐसी ही एक कहानी है जिसमें लड़के का नाम होता है वेद प्रकाश और लड़की का नाम होता है अभिलाषा। अभिलाषा एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसका होता है, उसमें काम करती है, रहती है। एक डॉक्टर होती है जिसका एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है। अभिलाषा और वेद प्रकाश का जो रिलेशनशिप था वो काफी लॉन्ग था। मतलब बताया जा रहा है 4 से 5 साल हो गए थे उन दोनों को साथ रहते, रिलेशनशिप में दोनों रहते थे। जब भी अभिलाषा कहती थी कि जो है वेद शादी कर लेते हैं, तो वेद कहता था कि हाँ कर लेंगे, क्यों नहीं, शादी तो करेंगे ही। ऐसे ऐसे कहते कहते वो हमेशा बातों को टाल देता था और अभिलाषा हमेशा कहती थी कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। ऐसे होते होते काफी समय बीतता जाता है। उसके बाद फिर अभिलाषा गुस्से में कहती है तुम्हें शादी नहीं करनी है तो तुम जो है मुझे साफ जवाब दे दो, ऐसे मुझे परेशान मत करो, बार बार झूठे वादे मत करो। तो अभिलाषा कहती है कि अगर नहीं रहना साथ तो कोई बात नहीं। तो वेद कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तो हम दोनों तो इतने साल से साथ रह रहे हैं और शादी तो करेंगे ही। ऐसे जब भी उसका मन करता उससे संबंध बनाने का, वो आता और उससे मीठी मीठी बातें करता और उससे संबंध बनाता और फिर चला जाता। काफी समय तक ऐसा चलता रहा। अभिलाषा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल शादी करेंगे। लेकिन अब तो तब हो जाती है जब अभिलाषा को पता चलता है कि जो वेद है वो उससे शादी नहीं करना चाहता, वो सिर्फ उसके जिस्म का भूखा है। जब उसको ये सारी बातें पता चलती हैं, और ये बातें किसी और से नहीं बल्कि वो अभिलाषा जो होती है वही उसको परखना शुरू कर देती है। जब उसको ये लगता है कि इतने बार इन्होंने शादी के लिए कहा है लेकिन आज तक ये शादी के लिए कभी कहते नहीं है कि हाँ ठीक है चलो आज कर लेते हैं। हमेशा 1-2 दिन की पहले बात की बात करते हैं कि कल परसों कर लेंगे, आने वाले 8 तारीख को कर लेंगे, उसके बाद 10 तारीख को कर लेंगे, ऐसे ऐसे कहते कहते बातों को घुमाते रहते हैं। तो जब अभिलाषा ये सब सोचती है तो वो कहती है कि जो है ठीक है। फिर उसके बाद फिर कुछ समय बीतता है ऐसे ऐसे। अभिलाषा उसको ट्राई करती है कि फिर देखते हैं शादी के लिए, अगर कहेंगे देखिए अब की बार क्या कहते हैं। फिर जो है वेद जो होता है वेद प्रकाश, वो अभिलाषा को बुलाता है, बेडरूम में जाते हैं दोनों, संबंध बनाते हैं। उसके बाद फिर जो है अभिलाषा कहती है कि वेद शादी कब करनी है। तो वेद कहता है कि अब 2 महीने रुक जाओ फिर हम लोग शादी करते हैं। फिर अभिलाषा कहती है कि तुम्हें 10-15 दिन 2 महीने कभी होते ही नहीं है, क्या बात है आखिर, जो भी स्पष्ट बोल दो। तो वेद कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अभिलाषा के मन में सवाल आता है, वो कहती है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम कहीं मेरे जिस्म के साथ जो है अपनी हवस पूरी कर रहे हो, जिसम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो वेद कहता नहीं नहीं ऐसा ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ, जब भी तुम कहती हो मैं आता हूँ और जब भी कोई वो होती है तो हम दोनों साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ हम दोनों शादी नहीं किए, बाकी हम लोग हस्बैंड वाइफ तो है ही है। तो अभिलाषा कहती है हस्बैंड वाइफ हमें दुनिया की नजर में बनना है, वैसे तो हम एक लिव इन रिलेशनशिप में रह ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जो है
दुनिया की नजर में शादी करनी है कि दुनिया वाले जाने कि हाँ दोनों शादीशुदा है, एक दूसरे से दोनों ने शादी कर ली। फिर वेद कहता है चलो ठीक है, ये भी मैं मान लेता हूँ, बस अब तुम रुक जाओ। ऐसे ऐसे करते करते वो कम से कम 8 बार जो है वादा करता है। 8 बार वो वादा करता है, आज कल परसों नरसों तरसों, कहते कहते वो कई महीने बीत जाते हैं। उसके बाद गुस्से में अभिलाषा होती है, कहती है कि और ऐसी वो लड़की भी होती है, सोचती है कि अगर इसने शादी नहीं की, इससे मेरा संबंध भी काफी नजदीक हो चुका है, काफी ज्यादा संबंध हो चुका है। अगर इसने शादी नहीं की तो ऐसे में मैं क्या करूंगी, दुनिया के सामने भी मेरी बेइज्जती होगी, कहीं ना कहीं मेरे परिवार की बेइज्जती होगी। तो आज मैं फाइनली उससे बात कर ही लेती हूँ। फिर अभिलाषा वेद को कॉल करती है और कहती है वेद से कि मुझे तुमसे मिलना है। तो वेद भी कहता है कि चलो ठीक है मिलते हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय दो। अभिलाषा कहती है ठीक है। अभिलाषा के मन में ये इच्छा थी कि आज जो भी हो जाए, आर या पार, मुझे आज कंफर्म कर ही लेना है। फिर भी वो गुस्से में रहती है, लेकिन वेद जब उससे मिलता है तो वो प्यारी प्यारी चिकनी चिपड़ी बातें करके उसको जो है अपनी बातों में फंसा देता है, मीठे मीठे बोल करके। फिर उसका गुस्सा शांत हो जाता है। तो अभिलाषा कहती है कि आप जब नहीं मिलते हो तब तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये बताओ आपको शादी से क्यों दिक्कत है, अगर आपको नहीं करनी है शादी तो आप बता दो। तो वेद ये भी सोचता है कि अगर मैंने मना कर दिया शादी के लिए, हो सकता है ये कोई कदम उठा ले, या फिर इसकी शादी अगर अलग हो जाएगी तो इसमें मेरा ही घाटा होगा। जब भी मेरा संबंध बनाने को मन करेगा तो मैं इससे मिल नहीं पाऊंगा। तो वेद कहता है ऐसी बात नहीं है, चलो पक्का आने वाले इस तारीख को पक्का, वो उसको फिक्स डेट बताता है, कहता है इस तारीख को पक्का हम शादी करेंगे। अभिलाषा कहती है पक्का ना, कहता है हाँ पक्का पक्का। फिर अभिलाषा कहती है चलो ठीक है, इस बार डन है, तो इस बार हम लोग शादी कर लेते हैं। तो वेद कहता है ठीक है। फिर दोनों आराम से खाते पीते रहते हैं, थोड़ी देर साथ में समय बिताते हैं। फिर वेद चला जाता है और अभिलाषा भी चली जाती है। अब अभिलाषा जिस दिन उसकी शादी वेद ने बताई थी कि हम अगले समय को इस डेट को शादी करेंगे, उससे एक दिन पहले अभिलाषा अपने हाथों में मेहंदी रचवा लेती है, उसी के नाम की मेहंदी लगवाती है और कहती है कि कल हमारी शादी हो रही है तो आज हम मेहंदी लगवा लेते हैं और वेद को भी अच्छा लगेगा। फिर वो वेद से कहती है कि वेद मैंने देखो मेहंदी लगवाई है, मेरी मेहंदी कितनी कलर आई ना। तो वेद कहता है हाँ हाँ बहुत कलर आई है तुम्हारी मेहंदी, मैं तुमसे प्यार भी तो बहुत करता हूँ। तो अभिलाषा कहती है ठीक है। फिर जिस दिन शादी का वादा होता है, हाथ में मेहंदी रची अभिलाषा, और उसके बाद उसके दूसरे दिन जिस दिन शादी का डेट होता है उस दिन वेद प्रकाश नहीं आता है, मतलब उसका जो वेद है जिसको वेद कहती है वो नहीं आता है। अब होता यूं है कि वेद नहीं आता है तो अभिलाषा गुस्से में कॉल करती है। तो वेद कहता है सॉरी सॉरी मैं थोड़ा अलग बिजी हो गया, मुझे ध्यान ही नहीं था, तुमने याद दिला दिया। चलो इसको पोस्टपोन करते हैं, फिर नेक्स्ट डेट पे रखते हैं। इतने में अभिलाषा गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है अगर तुम्हें मिलना है तो तुम मुझे आज ही मिलो, वरना मुझे तुमने कभी भी नहीं मिलना है, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। वेद कहता है ठीक है आज मिलते हैं शाम को। फिर जब वेद आता है तो अभिलाषा जाती है और अभिलाषा के पास एक चाकू होता है जिसको वो छिपा के रखती है। जब दोनों बेडरूम में जाते हैं तो बेडरूम का दरवाजा पूरी तरह से, खिड़की दरवाजा सब लॉक होता है और अभिलाषा गुस्से में आती है और कहती है तुम शादी किससे इतना भग क्यों रहे हो, क्या बात है आखिर। तो वेद कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं है। उसका मन होता है कि बार बार मैं संबंध बनाऊं और लड़की जो है वो जैसे मैं कहूँ वैसे करे और शादी में ना करूं, तो ऐसा कोई भी लड़की कभी भी उसको मंजूर नहीं होगा। तो इतने में ही दोनों की बात कहा सुनी होती है और जो है अभिलाषा गुस्से में आकर जो है चाकू ली रहती है और वेद का प्राइवेट पार्ट को जो है काट देती है। उसके प्राइवेट पार्ट को काट करके वो वॉशरूम में फेंक आती है। अब वेद को बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगता है, बहुत पेन होने लगता है। फिर वेद चिल्लाता है क्योंकि खिड़की दरवाजे सारे बंद होते हैं तो आवाज बाहर जाती नहीं है। फिर उसके बाद अभिलाषा उस जो ब्लड आता है उसको, ब्लड को वो कहीं ना कहीं हाथ रख कर और या फिर कपड़े से ढक के रोकती है कि किसी तरह ब्लड रुक जाए, लेकिन ब्लड तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उसके बाद अभिलाषा कहती है कि अब तुम मेरे नहीं हुए तो तुम किसी के नहीं होगे, मैंने तुम्हारा ये हाल कर दिया है। तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते थे ना, शादी के नाम पे मेरा शारीरिक शोषण करते थे ना, अब देखती हूँ तुमसे कौन शादी करता है। इतना वो कहती है और गुस्से में, और वेद वही पड़ा होकर परेशान होता रहता है, इधर उधर जो है करवट लेता है और कस के चिल्लाता है, जोर जोर से चिल्लाता है।
लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता क्योंकि खिड़की दरवाजे चारों तरफ से बंद होते हैं, दोनों बेडरूम में होते हैं। उसके बाद अभिलाषा कहती है कि अब तुम्हारे उससे कोई मतलब नहीं है, अब जो मुझे करना था मैंने कर दिया, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे ना, तो मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे में तड़पड़ाता हुआ वेद इधर से उधर ऐसे होता रहता है। तो अभिलाषा खुद ही कॉल करती है पुलिस को और जो है वो खुद सारी चीजें को एक्सेप्ट करती है कि हाँ, इतने साल से हमारे संबंध थे, इन्होंने 8 बार मुझसे शादी का वादा किया, उसके बाद भी इन्होंने ये डेट पे नहीं पहुंचे और शादी हमारी नहीं हो पाई। मैं एक लड़की हूँ और हाथ में मेहंदी रची हुई अभिलाषा आंख में आंसू भर के कहती है, इनको पा नहीं सकती तो कम से कम किसी और लड़की के साथ तो ये ऐसा नहीं करेंगे। मेरी तरह तमाम लड़कियां ऐसी होंगी जो ऐसे लड़कों के जाल में फंस जाएंगी और जो है वो शादी का झांसा दे देकर उनका शारीरिक शोषण करते रहेंगे। तो पुलिस आती है और जो है अभिलाषा को अभिलाषा के पास जो चाकू था जिससे उसने उसके प्राइवेट पार्ट को काटा था, तो वो चाकू पुलिस ले लेती है। उसके बाद में वेद को हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया जाता है। वहां से अभिलाषा रो रो कर कहती है कि कोई भी लड़की कभी भी प्यार मत करना, लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना, ये होता है लड़कियों का हाल। मतलब हमारा कोई वही नहीं है कि मतलब मेरा भी कोई परिवार है, मेरी भी कोई इज्जत है। लड़कों को जब मन किया तब वो मुंह उठा के चले आते हैं, ऐसा अभिलाषा कहती है। और जो वो कहती है कि मैंने एक बहुत बहादुरी का काम किया है, अगर मेरी इसकी शादी नहीं होती है कोई बात नहीं, वैसे भी ये मुझसे शादी करने के लिए इच्छुक नहीं था, ये मुझे घुमा रहा था क्योंकि ये मेरे शरीर का सारा सुख ले चुका है, इसलिए इसको कोई भी मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं रह गया अब, इसलिए ये शादी मुझसे नहीं करना चाहता था। लेकिन मैं एक लड़की हूँ, अगर कोई भी लड़की किसी भी लड़की के साथ कभी ये या फिर ऐसे व्यक्ति ना करें ऐसा, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। लड़कियों को मैंने एक सीख दी है। तो साथियों, कुछ लोगों के इस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जब ये चीजें सोशल मीडिया पे वायरल हुई, तो लोगों के इसमें कमेंट्स आ रहे थे। कोई कह रहा था लड़की ने अच्छा किया, कोई कह रहा था लड़के ने अच्छा किया, कोई कह रहा था लड़की ने अच्छा सबक सिखाया है और कोई कह रहा था इसमें लड़के की गलती है। तो आपके हिसाब से इसमें किसकी गलती है? कौन उसका जो है कौन मुजरिम है? ऐसा क्या किसी को करना चाहिए? अगर किसी को ऐसा करना चाहिए तो आप लोग कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। क्या जो अभिलाषा ने किया वो सही किया? क्या जो वेद प्रकाश बार बार उसको शादी का झांसा देकर शोषण करता था, क्या वो अपने हिसाब से सही कर रहा था? ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रोज डेली प्रतिदिन नई नई कहानियों के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्राइम से संबंधित सभी कहानियां हमारे चैनल पे आती रहेंगी साथियों। तो इसी के साथ मुझे जो है दीजिए इजाजत और फिर मैं मिलूंगी अगले एपिसोड में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।